हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के 2 मार्क्स क्वेश्चन 2025 में जो पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन से। We use trigonometric values. Okay, ठीक है। फर्स्ट cos 60 डिग्री जो कि 1/2 होता है। सेकंड cos 0 डिग्री जो कि 1 के बराबर होता है। sin 30 डिग्री जो 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। एंड लास्ट वन cot 45 डिग्री जो है ये भी 1 के बराबर होता है। ऑलराइट, तो हम इनका यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का। अब एज इट इज पेपर में कर सकते हैं। सो एक्स एज इट इज cos 60 की वैल्यू बताई मैंने 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस y cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, ऑलराइट, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस cot 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, ऑलराइट। नाउ x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो आप। x 1 जा x 1 1 2 जा 2 प्लस y 1 जा y, फिर भी मैंने बता दिया आपको y 1 जा y प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, x/2 प्लस y, इसके कुछ नहीं 1 लगा दें। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेंगे हम इनका। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे प्लस का था, प्लस माइनस टकरा के माइनस का, है ना। तो x/2 प्लस y माइनस 1/2 इक्वल टू 5। ओके, तो इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो हम क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे पहले दिखा देते हैं करके। 2 से पूरा वाला मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसका स्टेप मैं जो है थोड़ा इधर लिख देता हूँ, या ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा अंदर y से, तो प्लस का 2y हो जाएगा। ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 5 2 जा 10। ऑलराइट, सो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, 10 प्लस 1 11। और यही आपको आंसर निकालना था। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्युएट tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन है आपका, वी नो tan 60 डिग्री will be equal to root 3, sin 60 degree will be equal to root 3/2, and cos 30 degree will equal to
आल्सो रूट 3/2। ऑलराइट, तो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, देन फाइंड करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, फिर रूट 3 अपॉन 2 होल पावर 2 प्लस आल्सो cos 30 की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है, तो cos स्क्वायर सॉरी cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 अपॉन आल्सो रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4, सेम यहाँ पे भी 3/4 ही आएगा। ओके, नाउ 3 अपॉन एलसीएम कितना आएगा 4, तो डायरेक्ट ऐड कर देते, 3 + 3 6। नाउ 3 × 4 अपॉन में 6, 3 डिवाइड बाई 6/4 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर 4/6 हो जाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा। ओके, नाउ 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर विल बी 2। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x = x⁴ plus 4/3x minus 4/3। तो इसका सॉल्यूशन है, बाय डेफिनेशन if p of x = 0, then x will be the zeros of polynomial। ओके, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम इसमें पुट करेंगे और वो 0 के बराबर है, यानी कि p of x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और जो हमने x की वैल्यू पुट करी है तो वो हमारा जीरोस होगा p of x का। ऑलराइट, डेफिनेशन समझ में आया आपको? तो स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्टार्ट करते हैं। p of x = x⁴ plus 4/3 x minus 4/3 will be equal to 0। ओके, p of x बराबर में दे रखा है और ये बराबर 0 बाय डेफिनेशन। सो क्या करेंगे हम, इम्प्लाइज x⁴ plus 4/3 x minus 4/3 equal to 0। ठीक है, एक स्टेप, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। तो नीचे 3 है, क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई किया जाए बोथ साइड। ओके, रीजन डाल देना, और मल्टीप्लाई बाय 3 और बोथ साइड। ये लाइन आप इससे पहले लिख सकते हैं या इसको हम साइड में डाल सकते हैं कि हमने क्या स्टेप हमने यूज किया है। तो 3 को मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x माइनस 3 से 3 अगेन कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 4/3 मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो माइनस का 4 एंड 0 3 = 0। ऑलराइट, इसके बाद
आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे करिए, आंसर सेम ही आने। तो हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 12। तो ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको हम ऐड करने पे प्लस का 4 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको, यहाँ पे साइड में रफली, ये आप रफली करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई -4 बराबर हमारा -12 आना चाहिए। ओके, और ऐड करने में आपका +4 आना चाहिए। सोच लिया आपने, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, याद से ध्यान देखिए, माइनस की वैल्यू माइनस में 12 लिखा है, तो और आंसर +4 आना चाहिए। तो इसकी कंडीशन बनेगी आपकी 6 2 जा 12, लेकिन माइनस में चाहिए हमें, तो और ये प्लस में है, तो हमें पता चल गया है, तो आंसर प्लस में है तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी, 6 प्लस और माइनस का 2। ओके, इससे आगे लग गया, प्लस का 4 है ना, तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी 6 प्लस माइनस का 2। चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया, प्लस का 4, 3 4 जा 12, ये था ना पहले, तो उसको चेक कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 जो आता है माइनस का 12। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई आई थिंक हो रही है, ऑलराइट। तो ऑन करते हैं, 3x का पावर 2 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 3x और 3x यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे करूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 टू 6 होता है ना, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 हम फैक्टर कर लेंगे, मतलब साइड ले लेंगे, और x की पावर 2 और यहाँ x, इन दोनों से एक x ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका 3x ब्रैकेट में, यानी कि मल्टीप्लाई में x प्लस 2। ओके, देन माइनस, इसमें ये 2 है और ये 4 है, यानी कि 4 के अंदर 2 छुपा हुआ है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट में, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके आगे हम यहाँ कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2 एंड x प्लस 2, तो यहाँ इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3x माइनस 2 है ना, इसको बराबर 0 रखेंगे, माइनस का 2 साइड हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में x के डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी जो है एक तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस नहीं सॉरी 2/3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपका तो जो है जीरोस आपका, आपके दो दो वैल्यू आएगी जीरोस की, 2/3 और -2। यदि वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा आगे तो उसमें आपको वैल्यू चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, तो आपका आंसर x इक्वल टू 2/3 एंड इज जीरोस। ऑलराइट,